नमस्कार, मैं नीतीश पुनः एक बार फिर अपने ऑनलाइन चैनल होराइजन क्लासेज औरंगाबाद बिहार में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपका जो प्रीवियस क्लास हुआ था उसके आगे का डिटेल्स है। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे आउटपुट डिवाइसेज के बारे में। आउटपुट डिवाइसेज आपको बताया गया था आपके कंप्यूटर सिस्टम में प्रेजेंट वैसे डिवाइस जिसके दौरान वो किसी भी तरह का रिजल्ट प्राप्त करते हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो साउंड के फॉर्म में हो, प्रिंटिंग पेपर के फॉर्म में हो, उसको हम लोग आउटपुट डिवाइसेज के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको बताया गया था मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर और प्रोजेक्टर। तो उसमें हम लोग देख चुके थे मॉनिटर और स्पीकर। नेक्स्ट आपका जो है आउटपुट डिवाइसेज का टाइप है थर्ड टाइप आपका जो होगा वो आपका प्रिंटर है। प्रिंट मतलब क्या होता है? छपाई करना। प्रिंटर मतलब क्या हो जाएगा? छपाई करने वाला, यानी वैसा मशीन जिसके द्वारा हम लोग किसी भी तरह का छपाई करते हैं या किसी भी तरह का प्रिंट करते हैं उसको हम लोग प्रिंटर के नाम से जानते हैं। प्रिंटर आपका कौन सा डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। क्यों? क्योंकि आपका जो मैटर हम लोग जो इनपुट करते हैं या जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो डाउनलोड होता है या जो रिजल्ट होता है या किसी भी तरह का एक्सेल में चार्ट तैयार करते हैं या आपका MS वर्ड में कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसको प्रिंट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? प्रिंटर होना चाहिए। आपको हम प्रीवियस क्लास में बताए थे क्या कि मॉनिटर पर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है वो आपका सॉफ्ट कॉपी होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग उसको प्रिंट आउट करके बाहर निकालते हैं ना तो वो आपका हार्ड कॉपी हो जाता है। याद रखिएगा, प्रिंटर से जो डेटा बाहर की ओर निकालते हैं उसको हम लोग हार्ड कॉपी के भी नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में भी पूछ चुका है, क्या प्रिंटेड कॉपी इज ऑल्सो नोन एज, तो वहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना पड़ेगा हार्ड कॉपी। और जो मॉनिटर पर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी के नाम से जानते हैं। किसी भी तरह का ये जो प्रिंटर जो होता है उसके द्वारा हम लोग ब्लैक एंड वाइट भी डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर सकते हैं और प्लस आपका जो कलर डॉक्यूमेंट्स होता है उसको भी हम लोग प्रिंट आउट करने का काम कर सकते हैं। ठीक है। कृषि प्रिंटर की जो गति जो है आपका 3 स्केल में आपकी मापी जाती है। एक आपका CPS होता है, एक आपका LPM होता है और एक आपका जो होता है PPM होता है। यानी CPS यानी कैरेक्टर पर सेकेंड, ये सब आपको याद रखना है। LPM यानी लाइन पर मिनट और आपका PPM यानी पेज या आपका पेजेस पर मिनट। ठीक है। तो ये प्रिंटर की आपकी गति जो रहती है वो आपका CPS में मापी जाती है, LPM में भी और PPM में भी। यानी आपको जिस तरह का प्रिंटर रहेगा उसके द्वारा हम लोग कैरेक्टर को, लाइन को और पेज को हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रिंट करने का काम कर सकते हैं। लेकिन किसी प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है ना वो आपका डॉट्स पर इंच में मापी जाती है, जिसे हम लोग DPI के भी नाम से जानते हैं, यानी डॉट्स पर इंच। किसी प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो आपकी डॉट्स पर इंच में मापी जाती है। अर्थात पेपर पर 1 इंच में जितने आपके ज़्यादा से ज़्यादा डॉट्स होंगे ना उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी आपकी क्या होगी? उतनी ही अच्छी होगी। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन जो निकलता है प्रिंटर किस तरह का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर से जो कॉपी निकलता है उसको क्या बोलते हैं? हार्ड कॉपी। किसी प्रिंटर की जो गति है वो 3 स्केल में मापी जाती है और किसी प्रिंटर की जो क्वालिटी है ना वो आपका DPI में मापी जाती है, जिसको हम लोग डॉट्स पर इंच के भी नाम से जानते हैं। इसके बाद यहाँ जो प्रिंटर का जो होता है टाइप होता है ना, ये आपका 2 तरह का होता है। एक आपका इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, सेकेंड आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। यानी प्रिंटर यहाँ पर आपके पास कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। पहला आपका है इम्पैक्ट प्रिंटर और सेकंड आपका है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब दोनों में यहाँ पर आपको डिफरेंस समझना है।
जिस तरह से आप देखते हो कि क्या कि अभी भी आप मान लीजिए कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पर टाइपराइटर मशीन के द्वारा टाइपिंग किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, पेजेज आपका जो होता है पहले से लगाया हुआ रहता है, और जैसे जैसे वो टाइप करते जाता है वैसे वैसे क्या होता है, पेज आपका ऊपर की ओर जंप करते जाता है और प्रिंट आपका होते जाता है। यानी यह जो प्रिंटर जो होता है, जो आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसका जो प्रिंटिंग का जो वर्किंग आपका जो पावर होता है ना, वो आपका टाइपराइटर मशीन के जैसा होता है। प्रिंटिंग जो पावर होता है किसके जैसा होता है, टाइपराइटर मशीन के जैसा। इसमें क्या होता है, इस प्रिंटर में आपका ऊपर में जो सिरा होता है, जो हेड होता है, और उसके अंदर एक क्या होता है, रबर होता है। जैसे ही आप कोई चीज़ को प्रेस करते हैं ना, तो आपका उसका जो ऊपरी सिरा है यानी हेड है और रबर है, दोनों के बीच एक मैकेनिकल या आप उसको कह सकते हैं कि एक फिजिकल कांटेक्ट स्थापित होता है, यानी दोनों आपस में क्या करता है, रब करता है। ठीक है, दोनों के बीच क्या होता है, आपका घर्षण पैदा होता है, और इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उस मैटर को क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट करके बाहर की ओर निकाल सकते हैं। लेकिन इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी आपकी क्या होती है, उतनी अच्छी नहीं होती, इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी आपकी उतनी अच्छी नहीं होती है। और यह जो है ज़्यादा आपका नॉइजी होता है, यानी आवाज़ भी आपका ज़्यादा करता है। इसका जो मुख्य रूप से एग्जांपल है आपका डीएमपी होता है, याद रखिएगा। पूछता है क्या है, डीएमपी किस तरह का प्रिंटर है, तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है आपका किस तरह का प्रिंटर है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर। यानी इम्पैक्ट प्रिंटर की आपकी प्रिंटिंग क्वालिटी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के तुलना में ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। सेकंड जो आपका जो होता है आपका, ये आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो अभी जो हम लोग ज़्यादा लेटेस्ट आपका जो है आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेटेस्ट वे में अभी ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका जिसमें क्या होता है, प्रिंटिंग क्वालिटी आपकी इम्पैक्ट प्रिंटर की तुलना में क्या होती है, ज़्यादा अच्छी होती है। और यह जो आपका जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है ना, यह आपका जो होता है, इसमें आपका जो प्रिंटिंग हेड होता है और जो रबर होता है, उसमें आपका मैकेनिकल कॉन्टैक्ट आपका या फिजिकल कॉन्टैक्ट आपका स्थापित नहीं होता है। ठीक है, यानी यह दोनों आपस में रब नहीं करता है। इसमें जो हम लोग प्रिंट करते हैं वो आपका लेजर के द्वारा और या इंक के द्वारा, इंक के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट करने का काम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आपका जैसे मान लीजिए प्रिंट हम लोग कर रहे हैं, प्रिंट करते करते क्या हो जाता है, आपका इंक खत्म हो जाता है, कार्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं, तो हमको क्या करना पड़ता है, कार्टेज हमको फिर से उसमें क्या करना पड़ता है, रिफिल कराना पड़ता है। यानी इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी क्या होती है, अच्छी होती है, किसकी, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। और इसका जो मुख्य रूप से एग्जाम्पल है आपका, याद रखिएगा, लेजर प्रिंटर होता है और इंकजेट प्रिंटर होता है। लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर। तो ये प्रिंट अभी हम लोग टाइप देखे आउटपुट डिवाइसेस का कौन सा, एक एग्जांपल देखे प्रिंटर। इसके बाद आगे जो है एक एग्जांपल है प्लॉटर। देखिए प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर का उपयोग होता है जैसे बड़े बड़े एरिया में जब हम लोग जाते हैं ना, तो बड़े बड़े तरह के डॉक्यूमेंट्स को अगर हमको प्रिंट करना है या किसी भी तरह का, जैसे मान लीजिए कि आपका ये ड्राइंग्स है या किसी भी तरह का आपका जो है किसी भी तरह का ब्लू प्रिंट अगर हमको तैयार करना है या हमको ऑटो कैड कोई डिज़ाइन तैयार करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। यानी प्लॉटर जो होता है आपका प्रिंटर से बड़ा होता है, जिसका उपयोग आपका किसी भी तरह के आपके कंपनी में, किसी भी तरह के शॉप में बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जैसे आपका मैप्स होता है या आपका ड्राइंग्स होता है, ठीक है, या आपका कोई भी डिज़ाइन होता है, उसको हम लोग प्रिंट करने के लिए करते हैं। तो ये आपका प्लॉटर होता है। प्लॉटर भी आपका क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग बड़े बड़े ड्राइंग को हम लोग तैयार करने के लिए करते हैं या प्रिंट करने के लिए करते हैं। इसके बाद एक और आपका आउटपुट डिवाइस है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर का आप नाम सुने होंगे। प्रोजेक्टर जो होता है क्या होता है आपका, आजकल बहुत बड़े काम का चीज़ है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका मीटिंग हो रहा है, ठीक है, अब मीटिंग में कोई चीज़ हमको ज़्यादा, मान लीजिए बहुत सारे आदमी हैं, बहुत सारे पीपल्स हैं, नंबर ऑफ़ आपका जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, तो एक बार में आप किसी चीज़ को अगर आप लैपटॉप से समझाना चाहते हैं तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हमारे प्रोजेक्टर की आवश्यकता होती है। प्रोजेक्टर को हम लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में या आपका जो मीटिंग एरिया होता है वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फिट कर लेते हैं, और फिट करने के बाद उसका जो फोकस होता है ना, वो हम लोग दीवार पर या आपका जो किसी भी तरह का ब्लैक बोर्ड है या किसी भी तरह का मान लीजिए कि जो आपका और एरिया है, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, उसका
फोकस मारते हैं, और जो चीज़ हम लोग यहाँ पर काम करते जाते हैं वह क्या करता है, वहाँ पर वह डिस्प्ले करते जाता है, यानी वह उसको बड़ा करके क्या करता है, डिस्प्ले करने का काम करता है। यानी प्रोजेक्टर भी आपका क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, जिसका उपयोग अभी हम लोग स्मार्ट क्लास जो होता है, या सिनेमा हॉल होता है, या बहुत बड़े बड़े कंपनी का जो आपका कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, करने का काम कर सकते हैं। यानी इसमें क्या हो सकते हैं, ग्रुप में सभी आदमी बैठकर क्या कर सकते हैं, रिजल्ट को या जो भी आपका आउटपुट होता है उसको हम लोग देखने का काम कर सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग उसको देखने का काम कर सकते हैं। तो ये अभी हम लोग क्या देखें, ये आपका आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस हम लोग देखें कितने तरह का, 5 तरह का। मॉनिटर के बारे में देखें, उसके अंदर बहुत सारा क्वेश्चन आपका 1 नंबर का आपका बताया गया जो एग्जाम में रिपीट करता रहता है। इसके बाद आपका स्पीकर हुआ। प्रिंटर देखें, प्रिंटर पर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहता है, मॉनिटर पर जो रहता है उसे हम लोग सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, लेकिन जो प्रिंटर के द्वारा जो टाइप करके बाहर निकालते हैं वो आपका हार्ड कॉपी होता है। इसके बाद अभी हम लोग देखें प्लॉटर के बारे में, और एक हम लोग देखें प्रोजेक्टर के बारे में। ये आपका तो हम लोग 2 तरह का डिवाइस देख चुके हैं, एक आपका इनपुट, एक आपका आउटपुट। इनपुट के अंतर्गत बहुत सारा चीज़ आपको बताया गया, और ये भी हम लोग आउटपुट के अंदर क्या करें, बहुत सारे चीज़ को देखें। इस सबका आपका एग्जाम्पल याद रखना है, और प्लस इसके अंदर जो VVI आपका जो 1-1 नंबर का जो क्वेश्चन आपको बताया गया है ना, उसको भी आपको याद करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे CPU के बारे में। CPU जो होता है ना, उसका फुल फॉर्म आपका क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपको याद करके रखना है। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ देता है कि CPU में C का मतलब क्या होता है, तो सेंट्रल। ये CPU आपका क्या है, कंप्यूटर का मेन पार्ट्स है, जिसको हम लोग प्रोसेसर भी बोलते हैं। यानी एक क्वेश्चन पूछता है क्या कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो प्रोसेसिंग का जो काम है ना, वह किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको डिफिनेशन में बताया गया था क्या कि सबसे पहले जो चीज़ हम लोग डालते हैं वो आपका इनपुट होता है। इनपुट करने के बाद क्या होता है आपका, उसका प्रोसेसिंग होता है। तो प्रोसेसिंग किसके द्वारा किया जाता है, CPU के द्वारा। और प्रोसेसिंग करने के बाद आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। ये CPU को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के भी नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यानी कंप्यूटर का दिमाग किसको बोला जाता है, तो CPU को। CPU क्या होता है, तो बाहर से का ये टावर शेप्ड स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, टीन का। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड में आपका बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे रैम स्लॉट होता है, ये सब चीज़ होता है जो भी हम लोग देखेंगे। इसके बाद CPU के अंदर एक SMPS होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, जो आपके सिस्टम में जो पावर सप्लाई होता है उसको कंट्रोलिंग करने का काम करता है। अब CPU का यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। तो जो आपका CPU का जो बैक साइड जो आपका जो होता है ना, सबसे पहले इस तरह से हम लोग देखेंगे। CPU का जो बैक साइड होता है, इसमें जो बैक साइड में सबसे पहले जो आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका जो होता है वो आपका पावर कनेक्टर होता है। पावर कनेक्टर, जिसके द्वारा आप क्या करते हैं, आपके सिस्टम में जो CPU में होता है, जैसे जो मेन स्विच हम लोग लगाते हैं, मेन स्विच से जो हम लोग पावर कनेक्ट करते हैं, वह CPU के अंदर वह पावर कनेक्टिंग करने का काम किसके द्वारा हम लोग करते हैं, पावर कनेक्टर के द्वारा। इसके बाद जो आपका जो आता है वो आपका जो होता है एक यहाँ पर फैन होता है। फैन का काम क्या होता है, जैसे CPU, जैसे मान लीजिए जब आप सिस्टम चलाते हैं तो CPU क्या होता है, ज़्यादा आपका हीट होता है। तो हीट होने में क्या हो जाएगा, उसका पार्ट्स आपका गर्म होने लगेगा, तो उसको क्या करता है, कूल करने का काम कौन करता है, फैन करता है। इसके बाद इसके अंतर्गत होता है PS2। PS2 आपका कनेक्टर होता है, ये आपका गोल जैसा बना हुआ रहता है इस तरह से। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले अभी तो PS2 आपका नहीं आता है, अभी तो ज़्यादा आपका सब मार्केट में आपका USB अवेलेबल है, लेकिन अब पहले जो होता था PS2 आता था, जिसमें हम लोग कीबोर्ड को और माउस को क्या करते थे, लगाने का काम करते थे। उसमें क्या होता था, कलर आपका बना हुआ रहता था। कीबोर्ड अगर मान लीजिए कि उसका जो कलर होता था, ठीक है, कीबोर्ड का जैसा आपका केबल है उसमें हम लोग इसमें लगाते थे, माउस का जो केबल है उसमें कलर के अनुसार हम लोग लगाने का काम करते थे। इसके बाद अभी इसमें होता है USB पोर्ट। USB का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, यूनिवर्सल सीरियल बस।
जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ जैसे आपका CPU माउस होता है, कीबोर्ड होता है, या किसी भी तरह का पेन ड्राइव होता है, ठीक है, जो अभी आपका जो आता है, या पहले तो हम लोग PS2 लगाते थे, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी आपका USB आपका जो होता है, जितने भी कीबोर्ड मार्केट में आ रहे हैं, माउस आ रहे हैं, सभी आपका क्या है, USB आपके मॉडल पर आधारित है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें लगाने का काम करते हैं। इसके बाद इसके अंदर कहते हैं एक लैन पोर्ट होता है, ठीक है, बना हुआ रहता है, जिसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं, जिसके द्वारा अगर आपको सिस्टम में जैसे मान लीजिए ब्रॉडबैंड अगर हमको कनेक्ट करना है, तो ब्रॉडबैंड का जो कनेक्शन है हम लोग क्या करते हैं, लैन पोर्ट में हम लोग क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बाद आपका इसके अंदर ऑडियो पोर्ट होते हैं, जो आपका 3 तरह का आपका दिया रहता है। एक आपका माइक के लिए होता है, एक आपका हेडफोन के लिए होता है, एक आपका स्पीकर के लिए होता है। जो भी चीज़ आपको अगर आपको प्ले करना है, ठीक है, तो माइक अगर हेडफोन लगाना है तो हम लोग इसमें लगाते हैं, स्पीकर लगाना है तो इसमें लगाते हैं, और माइक का अगर कनेक्शन देना है तो हम लोग इसमें देने का काम करते हैं। इसके बाद आपका एक होता है जो VGA केबल लगाने का जगह होता है, यानी VGA पोर्ट। VGA का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, वीडियो ग्राफिक्स आपका जो होता है, ये यानी आपका जैसे मान लीजिए मॉनिटर को अगर डेस्कटॉप को कनेक्ट करना है, चाहे वो आपका LCD हो या आपका CRT हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, CPU का जो आपका जो मॉनिटर का जो केबल होता है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग लगाने का काम करते हैं, जिसको वीडियो ग्राफिक एरिया के नाम से जानते हैं। तो ये सब फुल फॉर्म आपको याद रखना है, USB का, लैन का और VGA का। इसके बाद बाहर जो CPU का जो मेन जो ऊपर से जब हम लोग ये तो बैक साइड का हो गया, जब हम लोग ये फ्रंट साइड का ओपन करते हैं तो इसके अंदर 2 तरह का बटन होता है, इस तरह से। इसको हम लोग स्टार्ट बोलते हैं बटन, और इधर वाले को क्या बोलते हैं, रीस्टार्ट बटन। इसको स्टार्ट बोलते हैं, इधर वाले को रीस्टार्ट बोलते हैं। यानी जैसे सबसे पहले जब हमको सिस्टम को स्टार्ट करना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट बटन को प्रेस करते हैं। और जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे काम करते करते आपका माउस में प्रॉब्लम हो गया, या मान लीजिए कि सिस्टम आपका काम नहीं कर रहा है, कोई चीज़ रुक गया, या माउस आपका कीबोर्ड नहीं काम कर रहा है, तो हमको उस सिचुएशन में रीस्टार्ट करना होता है। यहाँ पर एक आपका एक क्वेश्चन याद रखिएगा क्या, कि जैसे CPU जब हम लोग शुरू में स्टार्ट करते हैं ना, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है क्या, कि जब हम लोग सिस्टम को शुरू में स्टार्ट करते हैं तो उसको हम लोग कोल्ड बूटिंग के नाम से जानते हैं। कौन सा बूटिंग बोलते हैं, कोल्ड बूटिंग। और जब हम लोग सिस्टम जैसे मान लीजिए कि जब हम लोग बाद में रीस्टार्ट करते हैं तो उसको वार्म बूटिंग के नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। पूछता है क्या, कि जब सिस्टम हम लोग शुरू में स्टार्ट करते हैं तो उसको कौन सा बूटिंग बोलते हैं, तो कोल्ड बूटिंग। और जैसे सिस्टम जब मेरा काम करते करते जब जैसे मान लीजिए रीस्टार्ट करते हैं तो उसको वार्म बूटिंग के नाम से जानते हैं। इसके बाद उसके आपके ऊपर में क्या होता है, DVD ड्राइव होता है। DVD ड्राइव का काम होता है क्या, कि जैसे हमको इसमें DVD का कैसेट लगाना है, तो यहाँ पर इसका पावर बटन होता है, इसको ऑन करते हैं, वो आपका क्या करता है, बाहर की ओर फेंकता है, और उसके बाद हम लोग उसमें क्या करते हैं, आपका जो कैसेट होता है उसको डालते हैं और फिर उसको प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग DVD को अपने सिस्टम के अंदर, ये जो CPU जो होता है उसके अंदर प्ले कराने का काम करते हैं। इसके बाद बाहर में भी क्या होता है, USB पोर्ट आपका होता है, जिसके द्वारा आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आपका जो माउस होता है या जो कीबोर्ड होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्ट करने का काम कर सकते हैं। किसके द्वारा, तो USB पोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर देखें क्या, ये मॉनिटर का जो आउटपुट डिवाइस था उसमें मॉनिटर तो देख चुके थे, स्पीकर देख चुके थे। इसके बाद हम लोग देखें किसके बारे में, तो प्रिंटर के बारे में, प्लॉटर के बारे में, प्रोजेक्टर के बारे में। और अभी जो हम लोग CPU के बारे में देखें, और CPU का स्ट्रक्चर, इसका जो बनावट होता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से उसके अंदर पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में देखें। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो मेरा जो होगा उसमें हम लोग CPU के कंपोनेंट्स के बारे में देखेंगे। यानी CPU में जो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो काम होता है ना, वो आपका किस तरह से होता है। ठीक है, तो आज के लिए आपका इतना ही। आप इसको पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए और घर पर रहिए। धन्यवाद।